अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा कि ब्लॉकचेन के लिए 5 मेन टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, तो उन 5 स्किल्स के बारे में हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर के अंदर सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की सबसे पहले तो थ्योरेटिकली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फिर उसके बाद उसका वर्किंग कैसे की जाती है, उसका आर्किटेक्चर क्या है, इन तमाम चीज़ों की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब ब्लॉकचेन में जैसे कि कॉन्सेप्ट यूज़ किए जाते हैं क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन, कंसेंसस, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको फिंगर टिप्स पे याद हो, ताकि आपको पता हो कि अगर क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन कैसे काम करते हैं, कंसेंसस कैसे काम करते हैं, कंसेंसस के लिए कितने मेजॉरिटी का होना लाजमी है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है। तो इन तमाम चीज़ों को देखने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप जितने भी वाइट पेपर पढ़ सकते हैं ब्लॉकचेन के बारे में, बिटकॉइन का वाइट पेपर है, फिर उसके बाद इथेरियम का वाइट पेपर है। सेकेंडली, डेटा स्ट्रक्चर्स। अब डेटा स्ट्रक्चर्स बेसिकली ये है कि आप डाटा को स्टोर कैसे कर रहे हैं, डाटा को आप यूज़ कैसे करते हैं, डाटा को मॉडिफिकेशन आप कैसे करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर इज़ ऑल अबाउट स्टोरिंग डाटा एंड मैनेजिंग डाटा। तो आप डाटा को कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे स्टोर कर रहे हैं, कैसे उनकी वैल्यूज़ को गेट कर रहे हैं, कैसे मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। सो डाटा स्ट्रक्चर के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है और आपका नॉलेज डाटा स्ट्रक्चर्स के बारे में होना बहुत ज़रूरी है। ब्लॉकचेन डेवलपर्स को बेसिकली, क्योंकि ब्लॉकचेन डेवलपर के अंदर आप बेसिकली डाटा बेसिस के साथ और डाटा स्ट्रक्चर्स के साथ आप खेल रहे होते हैं, तो आपको मर्कल ट्री रूट और इस तरह के डिफरेंट चीज़ों के साथ आपको खेलना पड़ता है, जो कि नेटवर्क की रिक्वायरमेंट्स हैं। ब्लॉकचेन इन तमाम चीज़ों को यूज़ करते हुए, डाटा स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हुए और मर्कल ट्री जैसे हो गए, इस तरह के डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हुए क्रिप्टोग्राफी के साथ जब उनको मिक्स किया जाता है तो एक बहुत ही सिक्योर और एक इम्यूटेबल नेटवर्क डेटाबेस बन जाती है, जिसको कभी भी करप्ट नहीं किया जा सकता या कभी भी किसी को हैक नहीं किया जा सकता। एक चीज़ यहाँ पे जो कि काबिल गौर है वो ये है कि अगर आपके पास सिर्फ ब्लॉकचेन के डाटा स्ट्रक्चर्स के बारे में इल्म है, आपका ब्लॉकचेन के बारे में आपको जानते हैं, लेकिन आप डाटा स्ट्रक्चर्स के बारे में कुछ नहीं जानते, तो ये नॉलेज आपको हेल्पफुल नहीं होगा। अगर आप ब्लॉकचेन के डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको जो सबसे पहली चीज़ रिक्वायर्ड है वो ये है कि आपके पास ब्लॉकचेन का भी उतना ही नॉलेज हो जितना आपके पास डाटा स्ट्रक्चर्स का नॉलेज है। एंड थर्ड पॉइंट इज़ क्रिप्टोग्राफी। अब क्रिप्टोग्राफी क्या चीज़ है? ब्लॉकचेन बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर्स को और क्रिप्टोग्राफी को मिक्स करते हुए एक ब्लॉकचेन इम्यूटेबल डाटाबेस बनाती है, इम्यूटेबल स्ट्रक्चर बनाती है। बेसिकली क्रिप्टोग्राफी को अगर हम आसान अल्फाज में समझना चाहें तो क्रिप्टोग्राफी इज़ अ इनक्रिप्शन ऑफ एनीथिंग। अगर हम ब्लॉकचेन की टर्म के अंदर बात करते हैं तो ब्लॉकचेन के अंदर डाटा स्ट्रक्चर्स के साथ में और क्रिप्टोग्राफी को दोनों को मिला के एक बहुत ही कमाल का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, जिससे एक बहुत ही इम्यूटेबल डेटाबेस ब्लॉकचेन की बन जाती है। अगर आप एक ब्लॉकचेन के अच्छे डेवलपर बनना चाह रहे हैं तो आपको क्रिप्टोग्राफी के ऊपर एक अच्छी खासी ग्रिप होनी चाहिए। आपको क्रिप्टोग्राफी के अंदर जो मेथड्स, जो फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि SHA-256 शार्ट, जिसको हम 256 भी कहते हैं, कैचक 256 भी कहते हैं, इस तरह के डिफरेंट एल्गोरिथम जो कि बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के अंदर और इथेरियम की ब्लॉकचेन के अंदर यूज़ हुए हैं, जो कि एसिंक्रोनाइजर्स और सिंक्रोनाइज फंक्शंस के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। तो आपको क्रिप्टोग्राफी का, डिजिटल सिग्नेचर्स का, हैश एल्गोरिथम्स का, इन तमाम चीज़ों का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। और इसके बगैर भी, ये थर्ड पॉइंट जो कि क्रिप्टोग्राफी, इसके बगैर भी अगर आपकी इसके ऊपर इतनी ग्रिप नहीं है तो आप फिर भी एक ब्लॉकचेन के अच्छे डेवलपर नहीं बन सकते। नंबर 4 के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट इज़ बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन एनी ब्लॉकचेन नेटवर्क, but mostly we are working with Ethereum and Hyperledger and some Corda, R3 एंड डिफरेंट ब्लॉकचेन्स। आपको सबसे पहले तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए अगर आप बात करते हैं तो जो सबसे पहला नाम मार्केट के अंदर और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर फेमस है वो है एथेरियम का। तो आपको एथेरियम की ब्लॉकचेन के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। और जितने भी इस वक्त ब्लॉकचेन के डेवलपर्स हैं वो ब्लॉकचेन की एथेरियम 2.0 आने के बाद वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि एथेरियम 2.0 के अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ अच्छी आ गई हैं, बहुत सारी लॉजिक्स अच्छी आ गई हैं और बहुत सारी स्पीड अप एंड स्केलेबिलिटी के फंक्शंस आ गए हैं। एथेरियम 2.0 के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, तो हम उसको भी देखेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही ज़रूरी है कि आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की डेवलपमेंट के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे डेवलप किया जाता है, कैसे मॉडिफाई किया जाता है और कैसे उसके साथ खेला जाता है।
और उनको कैसे ऑपरेट किया जाता है। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट के लिए आपको जर्नली जो कि लैंग्वेजेस आनी चाहिए उनमें सॉलिडिटी है, वाइपर है, LLL है और चेन कोड है। चेन बेसिकली सॉलिडिटी यूज़ होती है आपकी एथेरियम के अंदर, और वाइपर भी एथेरियम में यूज़ होता है, और चेन कोड आपका यूज़ होगा हाइपरलेजर के अंदर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट एक ब्लॉकचेन डेवलपर का कह लेंगे कोर प्रोसेस है, एक कोर एसेट है कि उसको एक किसी भी ब्लॉक, अगर आप वेब ब्लॉकचेन के डेवलपर नहीं भी हैं लेकिन फिर भी आपको एक वेब डेवलपर, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर होना लाजमी है ब्लॉकचेन डेवलपर होने से पहले। क्योंकि जब भी इंसान एक ब्लॉकचेन के इंडस्ट्री में आता है, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की इंडस्ट्री में आता है, तो उसको सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है उससे ये पूछा जाता है कि क्या आपको डेवलपमेंट तो आती है। क्योंकि अगर आपको डेवलपमेंट नहीं आती, आपको डाटा स्ट्रक्चर्स के बारे में नहीं पता, आपको क्रिप्टोग्राफिक चीज़ों के बारे में नहीं पता, तो आप कुछ नहीं कर सकते। सो सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको वेब डेवलपमेंट अच्छे से आनी चाहिए। अब वेब डेवलपमेंट के लिए आपको जो डिफरेंट चीज़ें आपकी हैं, जैसे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं मार्केट के अंदर, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर PHP है, रिएक्ट है, एंगुलर है और फ्लटर अभी गूगल ने नई डार्ट लैंग्वेज को यूज़ करते हुए बनाई है। तो आपका किसी न किसी एक लैंग्वेज के ऊपर एक अच्छी ग्रिप होनी चाहिए जिसको आप यूज़ करते हुए आप इनके अंदर काम कर सकें। सो इनके डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, डिफरेंट इनके कह लें कि आप हर इंसान के डिफरेंट माइंडसेट्स हैं। तो ये आपको सबसे पहले ब्लॉकचेन डेवलपर होने से पहले आपको एक वेब डेवलपर होना लाजमी है। और वेब डेवलपर के अंदर आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी आनी चाहिए और आपको बैक एंड डेवलपमेंट भी आनी चाहिए, जिसके अंदर आप DApps का इंटरफेस बना रहे होंगे, API हैंडल कर रहे होंगे, और जितनी भी सर्वर से और ब्लॉकचेन के नेटवर्क से रिक्वेस्ट जनरेट हो रही होंगी, आप उन तमाम चीज़ों को भी हैंडल कर रहे होंगे अपनी एप्लीकेशन के फ्रंट एंड से और बैक एंड से। अब सबसे मज़े का टॉपिक बहुत सारे दोस्त इस चीज़ के लिए एक्साइटेड होते हैं कि हम ब्लॉकचेन डेवलपर तो बन जाएंगे, हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी कर ली, हमने डाटा स्ट्रक्चर्स के बारे में भी जान लिया, हमने वेब डेवलपमेंट भी कर ली, हमने क्रिप्टोग्राफी के बारे में भी जान लिया, हमने हर एक चीज़ को फिंगर टिप्स पे याद कर लिया। तो क्या मार्केट के अंदर कोई ऐसी कंपनीज़ भी हैं जो कि ब्लॉकचेन के डेवलपर को हायर कर रही हैं और उनके साथ काम कर रही हैं? तो इस वक्त 2020 के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि ब्लॉकचेन डेवलपर को ढूंढ रही हैं, लेकिन उनको ब्लॉकचेन डेवलपर के लिए पोस्ट या इतना क्वालिफाइड पर्सन नहीं मिल रहा। इस वक्त मार्केट के अंदर अगर हम जनरली बात करते हैं तो इस वक्त 5 जॉब अवेलेबल है मार्केट के अंदर ब्लॉकचेन की, लेकिन सिर्फ मुश्किल से एक ब्लॉकचेन का डेवलपर मिल रहा है। तो इट मीन्स कि सप्लाई एंड डिमांड के फार्मूला के मुताबिक इस वक्त सप्लाई बहुत कम है, जिसकी वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा है, और जिसकी वजह से बहुत सारी टॉप 500 कंपनी जिनके अंदर IBM है, फिर उसके बाद अप्लाइड ब्लॉकचेन और डिफरेंट कंपनीज हैं जो कि आपको ब्लॉकचेन डेवलपर के लिए हायर करने के लिए रेडी हैं। वो चाह रही हैं कि हमारे पास एक अच्छा टैलेंटेड और एक रियल ब्लॉकचेन डेवलपर हमारे पास आए। सो गाइज, इस वक्त मार्केट के अंदर अगर हम बात करें कि जी जॉब अवेलेबल नहीं है, तो ये टोटली रॉन्ग पॉइंट है। इस वक्त बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि ब्लॉकचेन डेवलपर को ढूंढ रही हैं, उनको एक अच्छी खासी पे मिल रही है। अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं ब्लॉकचेन की, जिसके अंदर हम देखते हैं कि इस वक्त हमने ये तो देख लिया कि कौन कौन सी स्किल्स उसके लिए चाहिए, कौन कौन सी हमारे पास टेक्नोलॉजीज हमें आनी चाहिए और कौन कौन सी हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं एक ब्लॉकचेन के कोड डेवलपर की, तो इस वक्त ब्लॉकचेन के कोड डेवलपर की एवरेज सालाना जो सैलरी है वो तकरीबन $1,00,000 है, जो कि पाकिस्तानी अकॉर्डिंग तकरीबन 1.5 से 2.25 करोड़ के राउंड अबाउट बनता है। और अगर हम यही बात करते हैं ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर की, तो वो तकरीबन 70,000 पर ईयर है, $70,000 पर ईयर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ के राउंड अबाउट बनता है। सो इस वक्त आपको डिसाइड ये करना है व्हाट यू वांट टू डू, और अगर अभी से आप स्टार्ट करते हैं और जितनी भी चीज़ें आपको ऊपर बताई गई हैं, अगर आप उन सबको मास्टर करते हैं, उनको लर्न करते हैं, तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आप एक अच्छी और एक हैंडसम अर्निंग पे होंगे। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है आपकी स्ट्रगल। अगर आप आज स्टार्ट कर रहे हैं तो ये मत समझिएगा कि आप एक दिन के अंदर, एक महीने के अंदर या 6 माह के अंदर आप एक एक्सपर्ट बन जाएंगे। नहीं, इट इज़ अ प्रोसेस, और इस प्रोसेस से आपको गुजरना लाजमी है। जब तक आप इस प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे, आप एक अच्छे ब्लॉकचेन डेवलपर तो क्या, एक वैसे भी सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं बन सकते। तो आपको सबसे पहले
मेहनत है और देन आप इसको अच्छे तरीके से कैश आउट कर सकते हैं। लास्ट पे थैंक यू सो मच उन तमाम दोस्तों का जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा एंड तक, और इसको ज़्यादा से शेयर करें। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है ब्लॉकचेन के रिलेटेड तो उसको मेंशन करें, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।